हज़रत दाऊद ताई रहमतुल्लाहि ताला अलैह बहुत बड़े वली बुज़ुर्ग इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम की खिदमत में आए और अर्ज़ किया कि आप मुझे नसीहत कीजिए। तो इमाम जाफ़र सादिक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, तुम्हें किस चीज़ की ज़रूरत है, तुम्हें किस बात की नसीहत की ज़रूरत, तुम लोगों को नसीहत कर दो, तुम कहते हो कि मुझे नसीहत करो। हालांकि तुम तो आबिद हो, जाहिद हो, तुम तो तक़वे वाले हो, तुम्हें किस चीज़ की ज़रूरत है नसीहत की। तो हज़रत दाऊद ताई रहमतुल्लाहि ताला अलैह इमाम जाफ़र सादिक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की खिदमत के अंदर अर्ज़ करने लगे कि आप मुझे नसीहत कीजिए। तो आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि तुम्हें मेरे नसीहत की क्या ज़रूरत है, जबकि तुम आबिद व ज़ाहिद हो, तक़वे वाले हो, मुत्तक़ी हो, परहेज़गार हो, तुम दुनिया को नसीहत कर दो, तुम्हें इमाम जाफ़र की नसीहत की क्या ज़रूरत पड़ गई। तो हज़रत दाऊद ताई रहमतुल्लाहि ताला अलैह अर्ज़ करने लगे, आप फ़र्ज़ंद रसूल हैं, आप नवासे रसूल हैं, आपको अल्लाह ने हम सब पर फ़ौक़ियत दिया, उम्मत मुस्लिमा पर आपको फ़ौक़ियत दिया, आपका रुतबा बड़ा है, आप उनके बेटे हैं कि जन्नत जिनकी तलबगार है, आप उनके नवासे हैं जिनकी जन्नत तलबगार है, आप हमारे लिए दुआ कीजिए। तो आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उस वक्त फरमाया कि मैं इस बात से डरता हूँ कि कहीं मेरे नाना जद्द अमजद मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बरोज़ क़यामत मुझ जाफ़र से ये ना पूछ लें कि ए जाफ़र बता, तूने दुनिया के अंदर मेरी मुशाबहत क्यों इख्तियार नहीं की, यानी जब तुझसे लोग नसीहत मांग रहे थे तूने नसीहत क्यों नहीं की। तो इमाम जाफ़र सादिक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया तुमने पूछा है नसीहत करो। तो आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, निजात निस्बत पर मबनी नहीं है, निजात जो है वो निस्बत पर मबनी नहीं है। फरमाया बल्कि नेक आमाल पर मुनहसिर है, निस्बत पर फ़ख्र ना करो। ऊपर वाली रिवायत के अंदर, ऊपर वाले वाक़ई के अंदर कुछ और, इसके अंदर कुछ और। फरमाया कि निस्बत पर मबनी नहीं है निजात, फरमाया बल्कि नेक आमाल पर मुनहसिर है, यानी नेक आमाल करो निजात पा जाओगे। हज़रत दाऊद ताई रहमतुल्लाहि ताला अलैह ये सुनकर इतना रोने लगे कि उनकी आंखें अशकबार हो गई, आंखें सूज गई। फरमाया बल्कि नेक आमाल पर मुनहसिर है, यानी नेक आमाल करो निजात पा जाओगे। हज़रत दाऊद ताई रहमतुल्लाहि ताला अलैह ये सुनकर इतना रोने लगे कि उनकी आंखें अशकबार हो गई, आंखें सूज गई। कहने लगे कि जिनके नाना मोहम्मद रसूलुल्लाह हो और जिनकी माँ सैयदा फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाहि ताला अलैहा हो, वो कहने लगे कि जिनकी माँ सैयदा फ़ातिमा ज़हरा हो, जिनके नाना मोहम्मद रसूलुल्लाह हो, वो ये अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं कि निजात अगर हासिल करनी है तो ये मत समझो कि निस्बत की वजह से निजात पा जाओगे। यानी कोई ये शख्स समझे कि मैं बड़ा पीर का बेटा हूँ, मैं फ़ुला पीर का बेटा हूँ, मैं फ़ुला सैयद का बेटा हूँ, मैं फ़ुला का बेटा हूँ, मुझे निजात मिल जाएगी, मैं फ़ुला आलिम का बेटा हूँ, मैं फ़ुला मुर्शिद का बेटा हूँ, मुझे मेरे मुर्शिद का और मेरे बाप का ये आस्ताना है। फरमाया नहीं, मुझे इमाम जाफ़र से पूछो कि नसीहत क्या है, निजात क्या है। फरमाया अगरचे मैं इमाम जाफ़र नाना अपने मोहम्मद रसूलुल्लाह का नवासा हूँ, हुसैन का नवासा हूँ, हुसैन का पोता हूँ, सैयदा फ़ातिमा ज़हरा का नवासा हूँ, जो कुछ भी हो, फरमाया मैं इमाम जाफ़र उम्मत मुस्लिमा को ये तलकीन करता हूँ, समझाता हूँ कि निस्बत पर कभी फ़ख्र ना करना। ये ना समझना कि मेरा बाप आलिम था, मेरा बाप रोज़ाना लोगों को मस्जिद में बैठकर कुरान पढ़ाता था, मेरा बाप रोज़ाना मस्जिद में बैठकर आलिम का दर्स दिया करता था, मेरा बाप सुबह शाम जाकर मदारिसों के अंदर दर्स कुरान पढ़ाया करता था, दर्स हदीस पढ़ाया करता था, मेरा बाप बड़े आस्थाने चलाया करता था, मेरा बाप बड़ा पीर था। इस बात पर फ़ख्र ना करना। फरमाया अगर करना तो अपने नेक आमाल पर करना, यानी ज़िंदगी के अंदर निस्बत पर कभी ना जाना। फरमाया हमेशा नेक आमाल करते रहना, जब तुम नेक आमाल करोगे अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें निजात अता फरमा देगा, तुम्हें निजात अता फरमा देगा। वो कहने लगे, हज़रत दाऊद ताई रहमतुल्लाहि ताला अलैह कहने लगे, यार जब इन बच्चों का जिनकी जन्नत खुद तलबगार है, जब इनके खौफ खुदा का ये आलम है, तो हज़रत दाऊद ताई रहमतुल्लाहि ताला अलैह अपने आप से कहने लगे, तो ए दाऊद तू किस गिनती के अंदर आता है,
ये तेरी क्या हैसियत है जब फर्जंद रसूल नवास रसूल इस तरह की बात कर रहे हैं कि निस्बत पर मबनी नहीं है। तो ये दाऊद अगर तेरा मुर्शिद बड़ा ही कामिल है ना तो बड़े मुर्शिद पर फ़ख्र ना कर, फरमाया नेक आमाल पर मुनासिर है निजात। ये खौफ खुदा उनका था कि जिनके घर के अंदर आयत ततहीर भी उतरी और जिनके घर सुबह शाम जिब्रील आकर अल्लाह की बारगाह के अंदर, अल्लाह के महबूब की बारगाह के अंदर आकर जो है पैगाम अल्लाह का सुनाया करते थे। ये वो लोग हैं कि जिनके मुताल्लिक ताजदार मदीना ने कई मरतबा इरशाद फरमाया कि मेरी आल से मोहब्बत करो, मेरी आल से मोहब्बत करो।